खामोशी नहीं, एक अजीब सा शोर था, सवालों का, नजरियों का, सरगोशियों का। सास अम्मा की आंखों में गहरा शक था। रिश्तेदार आने जाने लगे और बातें सुनाने लगे। बेवा होकर देवर पर नजर रखी, शादी क्यों नहीं करती कहीं और, घर में रहना अब जायज नहीं। मैं सुनती रही, पिघलती रही, लेकिन चुप रही। खुरम अब खुलकर मेरे सामने आ जाता, कभी दुपट्टे के सेट दुरुस्त करता, कभी मेरे हाथ से चाय का कप लेता, और कभी बस बैठकर मुझे देखता रहता। मैंने उसे कई बार रोका, खुरम खुदा के लिए मेरे लिए मुश्किल ना बनाओ, मुझे इन बातों का सामना तन्हा करना पड़ता है, तुम्हें नहीं। वो बस कहता, अब मैं तुम्हें तन्हा नहीं रहने दूंगा। एक दिन अम्मा ने मुझे कमरे में बुला लिया। फौजिया, तुम एक बेवा हो, हमने तुम्हें इज्जती सहारा दिया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम ये घर छोड़ दो। मैं साकत रह गई। छोड़ दूं? कहाँ जाऊंगी अम्मा? जहाँ तुम्हारा कोई हो जा, फिर अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए दूसरी शादी कर लो, हमें मुआशरे को जवाब देना है। और खुरम, मेरी आवाज़ कांप गई। खुरम की बीवी घर छोड़कर गई है और लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह तुम हो। अब अगर खुरम तुम्हें कबूल कर लेता है तो ये गुनाह तुम्हारी पेशानी पर सजा रहेगा। मैं चुप हो गई। इज्जत या मोहब्बत, सवाल वही था, जवाब अब भी नहीं था। इसी रात खुरम मेरे कमरे में आया, आंखों में तूफान, हाथ में निकाह का फॉर्म। ये लो, सादा कागज पर हमारा रिश्ता लिखा जा सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं दुनिया के सामने भी तुम्हें अपना कह सकता हूँ। पागल हो गए हो? मैं चीख उठी। हाँ, पागल हूँ, इसलिए कि अब मैं तुम्हें किसी और के हिस्से में नहीं जाने दूंगा। अम्मा ने निकाल दिया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें निकाह के साथ इज्जत दूंगा। और मैविश, उसे वापस लाओ खुरम। मोहब्बत अगर कुर्बानी ना दे सके तो वो अना है, इश्क नहीं। मोहब्बत अगर छीननी पड़े तो वो